एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, वहां दो शरारती बिल्लियां रहती थीं, जिनका नाम था व्हिस्कर्स और पॉज। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनका नाम थोड़ी शरारत के लिए भी जाना जाता था। एक दिन जब वे गांव में घूम रहे थे, तो उन्होंने बेकरी की रसोई से कुछ स्वादिष्ट सुगंध महसूस की। वह मक्खन था, ताजा और क्रीमी। व्हिस्कर्स, जो दोनों में ज्यादा साहसी था, ने सुझाव दिया कि वे रसोई में चुपके से जाएं और मक्खन उधार ले लें। पॉज, जो थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन स्वाद की लालच को रोक नहीं सका, दोनों मिलकर रसोई में गए और बिना किसी के ध्यान में आए एक बड़ा मक्खन का टुकड़ा चुरा लिया। वे जल्दी से अपने पसंदीदा छिपने के स्थान की ओर भागे, जहां वे आराम से बैठकर मक्खन का आनंद लेना चाहते थे। जैसे ही वे मक्खन को बांटने बैठे, उन्हें समझ नहीं आया कि इसे कैसे समान रूप से बांटा जाए। न तो कोई ज्यादा लेना चाहता था और न ही कोई दूसरे पर भरोसा कर सकता था। जैसे ही वे बहस कर रहे थे, एक चालाक बंदर जिसका नाम बंजो था, पेड़ों से झूलते हुए नीचे आया। यहां क्या हो रहा है? बंजो ने पूछा। हम इस मक्खन को कैसे बांटें, इसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं, व्हिस्कर्स ने बताया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बंजो, जो खुद भी थोड़ी शरारत के लिए तैयार रहता था, ने अवसर को देखा। बिल्कुल, मैं मदद कर सकता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, इसे समान रूप से बांटते हैं। उसने मक्खन को दो टुकड़ों में काटा, लेकिन एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था। ओह, ये तो सही नहीं है, उसने कहा। चलो, मैं इसे बराबर करता हूं। उसने बड़े टुकड़े से एक कौर खा लिया, लेकिन अब दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया। उफ, उसने कहा, इसे सही करता हूं। उसने दूसरे टुकड़े से भी एक कौर लिया, लेकिन फिर से असमानता हो गई। यह कुछ समय तक चलता रहा और बंजो हर बार दोनों टुकड़ों से एक एक कौर खाता रहा, ताकि वे बराबर हो सकें। व्हिस्कर्स और पॉज हैरानी से देखते रहे कि कैसे मक्खन धीरे धीरे गायब हो गया। जब तक बंजो काम खत्म कर चुका था, तब तक मक्खन केवल स्मियर रह गया था और उसके होंठों पर मक्खन की चिपचिपाहट थी। उसने अपने होंठों को चाटा और कहा, लगता है अब सब बराबर है। फिर वह पेड़ों में वापस झूलते हुए चला गया और दोनों बिल्लियां खाली हाथ रह गईं। व्हिस्कर्स और पॉज चौंक गए, लेकिन वे हंसने लगे बंदर की चालाकी पर। उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा, साझा करने के बारे में, और यह भी कि मक्खन को बंदर के हाथ में नहीं देना चाहिए।